नमस्कार, प्रणाम आप सभी को पैर छूके। कल मैंने एक अनुपमा यादव पे वीडियो बनाया था जिसमें उनका ऑडियो वायरल हुआ था, उसी के विषय में मैंने बनाया था। वह वीडियो मैं इसलिए बनाया था कि पब्लिक के माध्यम से मैं जान सकूं क्या सही है क्या गलत है। उस वीडियो में कमेंट में बहुत लोगों ने जवाब दिया कि यह अनुपमा यादव का साउंड नहीं है, यह अनुपमा यादव का साउंड नहीं है, और बहुत लोगों ने बोला यह उन्हीं का साउंड है। तो इसी के विषय में हम बात करेंगे मेरे भाई लोग। मैं सोशल मीडिया पे सबसे फर्स्ट बार किसने अपलोड किया और क्यों अपलोड किया, क्या अनुपमा यादव को बदनाम कराना चाहता है, यह बात सही है, अब बस इसी विषय में बात करेंगे मेरे भाई लोग। आप सभी को पता है या नहीं पता है, मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा गौर कीजिएगा। यह जो ऑडियो है और इनका इस तरह का फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं जिसे अनुपमा यादव बताया जा रहा है, इस तरह का फ़ोटो ये एक पवन जी का यूट्यूब पर जो पवन जी के वीडियो बनाते हैं उनके चैनल पे अपलोड होता है। और इस तरह का अफवाह उन्हें लगता है, अफवाह हो या क्या हकीकत है या क्या है मुझे नहीं पता, बस इस तरह का अफवाह उन्हें लगता है कि अनुपमा यादव जी की इतनी है इस तरह का उनकी हरकतें। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर बनाया जाए वीडियो और पब्लिक से राय लिया जाए क्या ये हकीकत है या गलत है। तो मैंने इस तरह का वीडियो बनाया। उस ऑडियो में जो रॉन्ग ऑडियो है, जो रॉन्ग गलत बोला गया है, उसको दबा दिया। बाकी बोला ऑडियो डाला था कि आप लोग पहचानें और बताएं क्या सही है और क्या गलत है। इस वीडियो में मैंने ना तो अनुपमा यादव को बुरा बोला हूँ ना तो किसी को बुरा बोला हूँ, बस इतना बताया हूँ कि जो ये किए हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए। कि क्यों ऐसे कर रहे हैं, हर एक भोजपुरी कलाकार को बदनाम क्यों कर रहे हैं। अभी देखिए नीलकमल सिंह को भी, नीलकमल के साथ भी वही किया गया, उनको उनसे गवा के और उनका वीडियो ऑडियो वायरल कर दिया जाता है। खेसारी लाल यादव जी के साथ वही हुआ, गद्दारी हुआ, उनके साथ बैठ के उनसे बात करके उनके साथ भी वही कर दिया गया। और आज और 2-3 दिन के अंदर अनुपमा यादव के साथ वही हुआ। उनको भी कुछ भी हो, वो बात की है सही है या गलत है मैं नहीं जानता, बट उनके साथ भी वही हुआ, ऑडियो वायरल कर दिया जा रहा है। यह गलत है, हमारे भोजपुरी में हर कलाकारों को बदनाम किया जा रहा है, यह अच्छा नहीं है। मेरे भाई लोग, आप सभी से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आप लोग क्या चाहते हैं इन जैसे यूट्यूबरों को जो पहले इस तरह का अफवाह वीडियो बनाते हैं, उनको सज़ा मिलना चाहिए या नहीं। जो कुछ इस तरह का टाइटल मार के कि अनुपमा यादव ये कर दी, ये वो कर दी, और वीडियो अपलोड कर देते हैं पवन जी के यूट्यूब पर। जो पवन जी के वीडियो बनाते हैं बराबर पवन जी की बड़ाई करते हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। वो अपलोड कर देते हैं कि इस तरह का हरकत कर दी और ऑडियो वायरल कर देते हैं। क्या वो उनका है या नहीं है, अभी तो कुछ कोई सच्चाई नहीं है कि सही है उन्हीं का है या नहीं है। बस एक जरिया है, यह फ़ोटो है, इस फोटो में जो लड़का है और जो लड़की है, इसी के जरिए पता चल सकता है या यह सही है या नहीं है। तो आप इस वीडियो को इतना शेयर मारिए कि यह हर एक पब्लिक के पास पहुंच जाए और वह बता सके हमें कि क्या सही है क्या गलत है। और कमेंट में ज़रूर बताएं जो जाने कि यह कौन लड़का है या कौन लड़की है, कहाँ के हैं। जो भी जानते हो वो हमें ज़रूर बताएं, जिससे पता चल जाए और उन लोगों को सज़ा मिले जो इस तरह का गलत हरकतें, गलत वीडियो बना रहे हैं और उनको बदनाम करना चाहते हैं अनुपमा यादव जी को। अब पता नहीं किस वजह से इनको बदनाम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले अनुपमा यादव जी वीडियो में, लाइव वीडियो में आकर और बोली थी कि खेसारी के फैंस लोगों को कुछ उल्टा सीधा बोली थी। वह थोड़ा खेसारी के फैंस को बुरा लगा होगा, उनको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि वह एक कलाकार हैं और छोटे छोटे पब्लिक भी जानते ही हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, तो हर किसी का कमेंट अच्छा नहीं आता है। तो इस तरह का कमेंट कोई कर दिया होगा तो उन्होंने हर एक खेसारी के फैंस को उल्टा सीधा आके लाइव में बोली थी। हो सके उसी के कारण यह सब हुआ होगा या कोई वायरल किया होगा, उनको बदनाम कर रहा होगा। अभी पूरी सच्चाई नहीं मिली है, लेकिन मेरे भाई यह फोटो के जरिए आप लोग चाहेंगे तो पता चल जाएगा। तुम लोग हंस रहे हो, तुम लोग क्या लगता है मैं मजाक? ये लड़का और ये लड़की कौन है और वह जो साउंड है वो किसका है, जिससे अनुपमा यादव बदनामी से बच सकती हैं। तो बस हमारा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो शेयर मार दीजिए और जो भी इस लड़के और लड़की के बारे में, ये साउंड के बारे में जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं बस अनुपमा यादव जी से कहना चाहता हूँ कि आपको FIR दर्ज कराना चाहिए, आपको FIR दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि इस तरह अगर होता रहेगा तो हर एक कलाकार को इसी तरह लोग बदनाम करते रहेंगे और एक्शन लेना चाहिए। अगर यह बात सही है कि आप अगर बात की है तो फिर भी आपको FIR दर्ज कराना चाहिए उन पर जिससे आप बात की है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यह एक प्राइवेट है
प्राइवेट मतलब जो भी बात की है एक प्राइवेट एक कमरे के अंदर की बात है, इस तरह नहीं इज्जत उछालना चाहिए किसी का। आपको भी उनके खिलाफ कंप्लेन करना चाहिए, बस मेरा यही राय है। तो बस मैं पब्लिक से कहना चाहता हूँ मेरे भाई लोग, आप लोग बस बताइएगा कमेंट में, जिसको भी थोड़ा अगर मतलब ये इस तरह का हकीकत या सच्चाई जो भी मिले तो थोड़ा हमें बता दीजिएगा, ताकि हम पब्लिक के बीच प्रस्तुत कर सकें क्या सही है, कैसे कैसे भोजपुरी कलाकारों को बदनाम किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। बस इतना ही हम बोलेंगे मेरे भाई लोग, बस इस वीडियो को शेयर मार दीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।